दुखद घटना और एक बड़ी घटना प्रतिवेदित हुई थी। गोपाल खेमका जी की हत्या से संबंधित घटना प्रतिवेदित पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जो घटना स्थल से सूत्र प्राप्त हुए थे, जो वहां पर लगे कैमरे से जो सूत्र प्राप्त हुए थे, जो मोटरसाइकिल के संबंध में जो सूचनाएं दिखी थी, जो शूटर था उसका जो हुलिया मिला था, जो कपड़े पहने थे, इन सभी के आधार पे पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उसे एक के बाद एक सबको लेकर के और उसको तकनीकी साक्ष्य संग्रहित किया गया। जहां तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहां तक तकनीकी जो एसआईटी की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इस पे उद्घाटित किया गया है। इस संबंध में जो घटनाएं हुई है, ये पूरे इस गोपाल खेमका जी की हत्या के परिप्रेक्ष्य में, इसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको विस्तार से अभी बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने किया है। और इसके बाद यदि कोई सवालात होंगे तो यहाँ पर एडीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन जी, रेंज आईजी पटना जितेंद्र अडाना जी और पूरी पटना की टीम और एसटीएफ की टीम है। जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस संबंध में जो बारीकी से अनुसंधान की जो बारीकी जो प्रक्रिया है उसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको ब्रीफ करेंगे। जब अनुसंधान शुरू किया गया तो जहाँ पे घटना हुई थी उसके बाद सीसीटीवी का अवलोकन किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ करते हुए जहाँ पे रिट्रीट हुआ था उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा गया। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोग जहाँ पे जो अभियुक्त था वो जो भागा था उस घर तक पहुँचे। वहाँ पे जब छानबीन की गई तो एक मोटरसाइकिल हम लोग को मिली। मोटरसाइकिल के नंबर से टैंपरिंग करने की कोशिश की गई थी। जब उस मोटरसाइकिल के पास वाले घर की सर्च की गई तो उस घर से जो अभियुक्त जो कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद हुआ, जो जूता बरामद हुआ, मास्क बरामद हुआ। उस घर में जो व्यक्ति थे उनको लाया गया पूछताछ करने के लिए। उनका नाम उमेश यादव। जब उनसे गहन पूछताछ की गई, इसके बारे में गहराई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस घटना की संलिप्तता स्वीकार की गई। साथ ही में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार था वो घर में छिपा के रखे हैं। ये जब उनको बताया गया उसमें उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर में जो उनके भाई का फ्लोर है, घर है, उसमें ये बंद कमरे में रखे हुए थे। उस जगह की जब छानबीन की गई तो इनके घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई। 56 राउंड 7.6 का था और 3 गोली 9mm का था। उसके अलावा जब घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला जिसमें 14 राउंड गोलियां थी। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक साव का नाम लिए, ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और उसमें बताया गया था अग्रिम में 50,000 रुपये दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद 4 लाख की बात हुई थी इसमें। ये पहले अपने आसपास के जो शूटर रहे हैं उनसे कांटेक्ट किए ये। उसी क्रम में इनके इलाके में रहने वाले विकास उस राजा से मुलाकात हुई। इसमें उनसे सेटिंग करने की कोशिश की गई। राजा के द्वारा जब डिमांड किया गया था तो इनको लगा कि इससे अच्छा ये स्वयं ही ये घटना कर ले और इसलिए ये हथियार जो इनको अशोक साव जी के द्वारा ही दिया गया था वो हथियार लिए और अशोक साव के द्वारा इनको उनके दिनचर्या के बारे में बताया गया। ये एक रेगुलर था कि वो 8 बजे के आसपास बांकीपुर क्लब जाते थे और वहाँ से करीब 11:30 बजे के आसपास वो स्वयं अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए आते थे। क्लब से नॉर्मली उनके एक दोस्त भी आते थे जिनको एक बाकरगंज मोड़ पर ये उतार देते थे। इसी के रेकी करते हुए वो उस दिन घटना के दिन भी वो बाकरगंज मोड़ पे पहुंचा। वहाँ जब इनकी गाड़ी आई तो ये वहाँ से चल के ये अपार्टमेंट के पास आ गया और इनका इंतजार करने लगा। उसके 10 मिनट के बाद इनकी गाड़ी आई। गाड़ी पहले से ही देखा हुआ था, नंबर भी से पता था। जैसे ही गाड़ी आई ये उसमें फायर किया और चला गया। अगले दिन जैसे पहले से तय था इन लोग के द्वारा, ये लोग जेपी गंगा पथ पर मिले, ये और अशोक साहब मालसामी थाना क्षेत्र में। वहाँ पे बचे हुए 3.5 लाख रुपये इनके द्वारा दी गई। इसमें खास बात ये है कि इसमें आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल खरीदा गया था और सिम भी उमेश यादव के नाम से ही खरीदी गई थी।
ताकि अशोक साहू का नाम नहीं आ सके। और जब ये पैसे दिए गए तो मोबाइल उन्होंने वापस कर दिया, लेकिन सिम वापस नहीं किया। जब इसमें अशोक साहू के घर पे छापेमारी की गई तो उनके यहाँ भारी मात्रा में ज़मीन के कागजात मिले, साथ में एक 9mm का बरेटा उनके यहाँ पिस्टल मिला, उसमें 17 राउंड गोलियाँ मिली इसमें, और इसमें कई जो कागजात मिले हैं उनका निष्कर्षण किया जा रहा है। जो अभी शुरुआती पूछताछ में जो बताया गया है कि इन लोगों के बीच में व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई थी। ज़मीन के कारोबार में भी बताया जा रहा है, लेकिन अभी अंदर जो रैंसम का जो अमाउंट मिला रिकवर हुआ, इसमें जो उमेश यादव है उनके पास से करीब 3,65,000 और जो अशोक साहू हैं इनके घर से 6.5 लाख रुपए कैश बरामद किए। जेल से क्या कनेक्शन मिला? ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी, क्योंकि इसमें कई ऐसे तथ्य आए हैं कि जेल के द्वारा भी संपर्क किया गया है। कुछ और कारोबारी भी हैं जो जिनका इंटरेस्ट था ज़मीनों में, और उनके द्वारा भी इस घटना में शामिल होने की बात है। ये इसमें क्या कुछ निकल के आया, किस कारण से हत्या की गई, आखिर इसका मोटिव ऑपरेटिव क्या था? ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अभी जो बात आई है ज़मीन, जैसे बहुत सारे कागजात मिले हैं, ज़मीन को लेकर इन लोगों के बीच में खटास उत्पन्न हो गई थी। देखिए जमीन के भारी मात्रा में कागजात अशोक साहू के घर से बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कागजात हैं, एक दो नहीं है बल्कि काफ़ी वो जब्त किए गए हैं। अब ये लिंक करना पड़ेगा, जो मृतक के पास जो सूचनाएं हैं उनके लैपटॉप में, उनके मोबाइल में, उनसे मैच कराया जाएगा। कुछ जो अशोक साहू के मोबाइल हैं उस मोबाइल में कन्वर्सेशंस आए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ज़मीन का भयंकर विवाद है, जिसके कारण काफ़ी तल्खी चल रही है कई लोगों में। अब उन सभी चीज़ों पे अनुसंधान होगा, उनके आवाज़ मैच करा के दिखाया जाएगा कि वो कौन सब कर रहे हैं। तो ये भूमि के जो भारी मात्रा में कागजात अशोक साहू के घर से बरामद हुए हैं, वो सब अभी नहीं शेयर किया जाएगा, लेकिन भारी मात्रा में जमीन के कागजात। खेमका को ही ये टारगेट क्यों कर रहा था सर? ये तो बड़ी बात है कि इंडस्ट्रीज पे वो उनके बेटे के हम बताएं। हाँ, इस संबंध में एसटीएफ के द्वारा इसमें काफ़ी सत्यापन किया जा रहा है। एडीजी हेडक्वार्टर, एडीजी ऑप्स कुंदन कृष्णन जी, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, गोपाल खेमका जी की मर्डर में जो तथ्य आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन में शूटर पकड़ा गया है। हम लोग के पास पुख्ता सबूत है कि यही शूटर है। कौन उसको पैसा दिया, अशोक साहू पैसा दिए, इसका भी पुख्ता सबूत है, मैचिंग है, बरामदगी भी है, बैलिस्टिक मैच भी हो जाएगी प्रॉपरली। अब जो आप कारण कई हो सकते हैं, इसमें समय लगेगा, काफ़ी रिकॉर्ड्स जांच करने पड़ेगी, काफ़ी कॉल रिकॉर्ड्स भी देखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप अशोक साहू के मोबाइल से इस तरफ की वाक़या आती है। आप बोल रहे हैं कि वो पैसा ऐसे खरीदे हैं, वो बोल रहे हैं वो पैसा ऐसे खरीदे हैं। हम तो कह रहे बांटने के लिए हैं, तो आप क्या बोले कि उसको बोले बांटने के लिए? दुकान बोले बांटने के लिए तो दुकान नहीं बनेगा, पहले दादाजी का बनेगा, सब बनेगा। आप पैसे बांट के निकल जाइए, बढ़िया रहेगा। अरे मेरे बदौलत है, ये आपके बदौलत है, तो आप उसका फायदा आप भरपूर उठा रहे हो। किसका बदौलत है? आप ही बोले कि मेरे बदौलत है, ये पुलिस बेनिफिट हम उठा रहे हैं, बेनिफिट हम उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं बेनिफिट। आज भी बोलते हैं आपको बड़ा तो 1440 से सुनो बता देते हैं, उन्होंने हम बता रहे हैं आपको बात हमसे नहीं, हम कोई चीज से क्या फालतू कर रहे हैं, पहले ये बताओ ना हमको, क्या फालतू कर रहे हैं, तुमसे बात बताओ तो। यही तो बोल रहे हैं, सीधी यही ना बोले, तुम लोग कागज हमको दे दीजिए, कीमत सब तैयार करके दे दीजिए, फाइल लेके दे दीजिए। कागज जो देगा तब ना हम देंगे। अच्छा नहीं देगा तो सर्टिफिकेट अरे भैया नहीं देगा तो ये तो ये ना बोल रहा है, वो जवाब देगा। जैसे मिंटू नहीं दे रहा है, क्या चीज क्या बोले आप? आनंदपुर में संजय को 1.5 करोड़ देंगे, किसको बोले गए भाई? कौन भी झूठ बोलता है, बात झूठ भी हम बोले गए, बताओ तो किसको बोले गए कि हम 1.5 करोड़ रुपया देंगे? कौन बोला है तुमको? कौन बोला है? के सामने में। अरे तुम अभी बोलो ना, अभी कॉन्फ्रेंस से बात करा देते हैं। कॉन्फ्रेंस से आपको क्या लेना देना है?
तो इस तरह ये अशोक साहू का वार्ता चल रहा है किसी इसमें से, उनका भी संदर्भ आया है, उनका भी नाम संदर्भ, उनका भी नाम ऐसे संदर्भ आया कितने है। फाइल्स हैं, बहुत सारे फाइल परंतु अभी हम लोग तो बरामद किए हैं अशोक साहू के घर से जो मोबाइल वो उसकी जांच। हमको खेमका साहब की भी मोबाइल, कई फोन थी, लैपटॉप, क्या डीलिंग्स थी कि किस पर्टिकुलर प्लॉट या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके विवाद है। दोनों बड़े व्यवसायी हैं। अशोक साहू जी को पहले भी क्वेश्चनिंग हुई है, कमालिया हत्याकांड में भी पुलिस इनको पूछताछ किया था। संतोष टेबरीवाल वाले में भी इनसे संतोष पूछताछ हुई थी, टेबरीवाल वाला भी मर्डर केस में इनकी नाम उछली थी। बिहार शरीफ में भी केस में ये जेल गए थे। मतलब अशोक साहू बिहार शरीफ के केस में इनके भाई का 2 हथियार अभी जब्त है वहाँ पे, और ये जेल भी गए थे बिहार शरीफ में कोल्ड स्टोरेज के विवाद को लेकर के 2006 में। तो ये ऐसा माने ये इनका भी आपराधिक इतिहास है अशोक साहू जी का। डीजीपी साहब, एक सर, सवाल ये है, विकास एक सवाल उर्फ ये राजा है का इनकाउंटर करने की नौबत क्यों आई और क्या कनेक्शन है उसका इस केस में? नहीं, ये जो आप देख रहे हैं कि जो बातचीत चल रही है तल्खी से जो इनके अशोक साहू के मोबाइल से निकला है, तो ये स्पष्ट रूप से लग रहा है कि जमीन वगैरह को लेकर के फाइनेंशियल गंभीर विवाद है। इस पर अभी अनुसंधान हो रहा है, लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में ये हत्याएं हुई हैं और सुपारी दी गई मेरा है। सवाल ये